सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस फर्स्ट चैप्टर में दिया क्या हुआ है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली बताया गया है कि हम इस पूरी बुक में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपकी बुक है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत को चला रहा है, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। और क्या अंडरस्टैंड करते हैं, और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इंडिया में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंडिया में क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट है ना, वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, और पार्लियामेंट की बात करते हैं, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनकी बात करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिरकार फंक्शन कैसे करती है, इनको ये पावर किसने दी कि वो इस तरीके से काम करे, ठीक है। हर किसी का तरीका, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए हमें समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ेंगे तो जा करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सारी चीज़ें दी हुई है कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे चलेगी, प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब पहले हम अंडरस्टैंड ये करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाता है, ठीक है। तो अगर हम भारत को देखना चाहते हैं कि भारत की सरकार कैसे चलती है, इंडिया कैसे रूल किया जा रहा है, इंडिया को गवर्न कैसे किया जा रहा है, अगर हम ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसको समझें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से चीज़ें दी हुई है। और यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में और पूरी बुक में हम यही सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये जो पूरी बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से हमारी कंट्री गवर्न करती है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। देखते हैं कि करते हुए क्या पॉइंट्स हैं। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार होता क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो वो हम समझ लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी। एक कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार सोसाइटी के लिए करता क्या है, ठीक है, क्यों सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरा, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलोकेशन ऑफ पावर को सोसाइटी में डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट को पावर मिल गई है कि वो क्या करेगी, वो रूल मेकिंग करेगी। तो ये पावर कैसे डिसाइड करेगी, ठीक है। स्टेट लेवल पर अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बना रहे हैं तो ये पावर कैसे डिसाइड करेगी कि ये कौन कौन से एरियाज पर रूल बनाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी पावर इनको दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया में है, जिस जिस अथॉरिटी के पास है, ये डिसाइड कैसे करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करी गई। तो हम उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड। फाइनली हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे था, क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन कौन से डेमोक्रेटिक तरीकों से, डेलिब्रेशन से, डिस्कशन से, कैसे डिबेट करते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा हमारा जो आइडिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज के टाइम में हर कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, लेकिन हर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। और इसी के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, हम उसको समझेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। यही सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उसका रोल भी हम लोग समझेंगे कि कैसे वो सोसाइटी को गवर्न करता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, ठीक है।
ये जो फर्स्ट पॉइंट जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये सारे के सारे, ये फर्स्ट पॉइंट है, इस तरीके से 4 और पॉइंट्स आएंगे, हम टोटल 5 पॉइंट्स अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो 5 पॉइंट्स है ये हमें बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार करता क्या है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किसी भी सोसाइटी में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है और इंश्योर करता है कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबल लार्ज ग्रुप। अगर समझ लीजिए आप क्या है, आप बेसिकली एक बड़े ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, जो जिसके मेंबर आप भी हो, तो ये जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, डाइवर्स किस मामले में है? डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी मामले में है जैसे कि रिलीजियस। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रुप है जिसमें आप भी मेंबर हो, तो वहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। ठीक है, तो रिलीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी है। सिमिलरली हो सकता है कास्ट के बेसिस पर डाइवर्सिटी हो। और क्या क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि आपके प्रोफेशन के बेसिस पर डाइवर्सिटी हो सकती है। कोई टीचर होगा, कोई बैंक में काम कर रहा होगा, कोई आर्मी में काम कर रहा होगा। इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग हॉबीज़ भी हो सकती है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है। ठीक है, और अलग अलग टेस्ट भी हो सकते हैं। अलग अलग टेस्ट में जैसे कि किसी को फिल्म देखना पसंद होगा, है ना, किसी को बुक पढ़ना पसंद होगा, कोई रिच होगा तो कोई पुअर होगा। इतने सारे लेवल पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है जिसमें हम सब मेंबर हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और इसीलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, चलो ठीक है, हमने ग्रुप के बारे में तो समझ लिया कि ग्रुप की डाइवर्सिटी क्या है। लेकिन अब एक चीज़ हमें समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये जो ग्रुप है ना, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के बीच में डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, हर किसी का ओपिनियन अलग है, हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। तो जब भी ये सारे के सारे मेंबर एक साथ बैठेंगे कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए, तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगी कि नहीं होगी, है ना? बहुत मुश्किल से डिसीजन मेकिंग होगी और हमेशा हर कोई अपना अपना ओपिनियन लेकर के आएगा। हर कोई ये बोलेगा नहीं मेरा ओपिनियन ठीक है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा ओपिनियन ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा है, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है। तो डिस्प्यूट्स की संभावनाएं अलग अलग तरीके से बनी रहेगी। किस किस चीज़ों पर हो सकती है? जैसे हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, है ना? इस तरीके से डिस्प्यूट हो सकती है कि प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए हर व्यक्ति के पास। तो हो सकता है रिच ये बोले कि भाई जिसकी जितनी एबिलिटी हो, जिसके पास जितनी पावर हो कमाने की, वो उतना प्रॉपर्टी गेन करे। रिच तो ये बोल देगा। गरीब ये बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके पास अगर सपोज किसी कारण की वजह से उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी गेन करे, इट डज नॉट मीन कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट भी उसको प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट करके दे, है ना? ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से डिस्प्यूट हो सकता है बिटवीन रिच एंड पुअर। दूसरे लेवल पर डिस्प्यूट हो सकता है कि हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना? जब ये सारे के सारे मेंबर्स एक साथ बैठेंगे तो ये डिबेट करेंगे। किस चीज़ पर डिबेट करेंगे? कि हमें कितना अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी पर स्पेंड करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी पर, हमें वो पैसा अपनी एजुकेशन पे लगाना चाहिए, हमें वो पैसा अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए लगाना चाहिए। गन्स वगैरह खरीद के, वेपन्स वगैरह खरीद के हम क्या ही कर लेंगे, है ना? इस तरीके से अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी की वजह से क्या है, डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ लोग फिर बोलेंगे कि क्या जो ग्रुप है, शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर? तो क्या ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या कुछ लोगों को ये अलाउ किया जाना चाहिए कि वो दूसरों लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सके? तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग तो प्रिविलेज है, हमें अलाउ किया जाना चाहिए कि हम दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करें। वहीं दूसरे लोग जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा वो कहेंगे कि ऐसा थोड़ा ना चलेगा, हम भी तो सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे, है ना? वो लोग इस तरीके से बात करेंगे। तो समझ रहे हो, ये कंडीशन है। और इतनी कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें ये इंश्योर करना है दैट दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। हमें पता है कि ठीक है आप सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे, लेकिन आप सभी लोगों को एक साथ रहना है। ठीक है, आप सभी लोग एक ही ग्रुप के मेंबर हो, एक ही सोसाइटी के मेंबर हो और एक कंट्री के मेंबर हो, तो आपको एक साथ ही रहना है। ठीक है, और आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो। ठीक है, सो दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। रिच पुअर पर डिपेंड करता है, पुअर रिच पर डिपेंड करता है, अलग अलग तरीकों से। अलग अलग कास्ट में इंटरडिपेंडेंसीज है। ठीक है, अलग अलग रिलीजन में इंटरडिपेंडेंसीज है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के मेंबर है, एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है हर सिचुएशन में। तो डिस्प्यूट भी है, साथ में भी रहना है। तो कैसे कैसे फिर इंश्योर करेंगे कि ये डिस्प्यूट के साथ में भी और डाइवर्सिटी के साथ में भी ये जो सारे अलग अलग ग्रुप्स है
या जो ये जो मेंबर्स है जिसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है वो सब एक साथ रह पाए, क्या चाहिए होगा? व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। ठीक है, कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि इतने सारे डिस्प्यूट्स होने के बावजूद भी ये जो मेंबर्स है वो एक साथ पीसफुल तरीके से रह पाए? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये सारे के सारे लोग, सब डाइवर्स ओपिनियन वाले लोग एक साथ तब रह पाएंगे अगर इफ़ दे एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। अगर वो लोग कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री करें, सारे के सारे लोग अगर कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री करेंगे तो ये हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग, एक ग्रुप के लोग एक साथ रह पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये बेसिक रूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से बेसिक रूल्स होते हैं, हम इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए हम रीड करते हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन है। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली प्रोमulgated एंड दे आर नोन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर हमें एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए तो हमें कुछ बेसिक रूल्स बनाने पड़ेंगे और वो बेसिक रूल्स हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, हर कोई उनके बारे में जानेगा भी और साथ ही साथ उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर ये डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है, हमने अभी इतने सारे डाइवर्सिटी समझे अलग अलग एस्पेक्ट पर। अगर सपोज इन लोगों को एक साथ रहना है, पीसफुली रहना है, तो ये लोग किस चीज़ पर एग्री कर सकते हैं? ये लोग एग्री कर सकते हैं कि ठीक है, हम लोग लिबर्टी पर एग्री करेंगे। हम लोग मानेंगे कि हाँ, हर व्यक्ति के पास फ्रीडम होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसका इंटरेस्ट कुछ भी हो, लेकिन हर व्यक्ति के लाइफ में फ्रीडम होना चाहिए। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? कर जाएंगे ना। सिमिलरली इक्वालिटी पर हर कोई एग्री करेगा। इक्वालिटी पर एग्री क्या करेगा कि भाई देखो, हर किसी को हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, हर किसी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, तो इस चीज़ पर भी हर कोई एग्री करेगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कि ठीक है, हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ रिलीजन है, तो हम क्या करेंगे, हम हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देंगे। ठीक है, तो जितने भी रिलीजन के लोग हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे उसका इंटरेस्ट कुछ भी हो, तो हर कोई एग्री करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये फ्रीडम, इक्वालिटी या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या है? वो कुछ बेसिक रूल्स हो सकते हैं सोसाइटी में, जिसमें भले ही सोसाइटी वो कितनी ही ज़्यादा डाइवर्स क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा डिस्प्यूट क्यों ना हो सोसाइटी में, लेकिन ये ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिस पर ये सारे के सारे लोग एग्री करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि और क्या दिया हुआ है इसमें। तो ये जब हमने देखा कि बेसिक रूल्स पर लोग एग्री करेंगे, तो ये जो रूल्स है वो क्या है? इन रूल्स के बारे में एक और चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन बट दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सिएबल। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स केवल और केवल पता हो कि अच्छा ठीक है, ये रूल हमें पता है, लेकिन ये रूल साथ साथ में इन्फोर्सिएबल भी होने चाहिए। इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या है? इन्फोर्सिएबल का मतलब है कि उनको इम्प्लीमेंट करने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर सोसाइटी में सपोज रूल्स बन जाते हैं लेकिन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे लोग, बताओ, तो कोई फ़ायदा है उन रूल्स का? नहीं फ़ायदा है, क्योंकि वो रूल्स तभी इंपॉर्टेंट होते हैं जब रूल्स को फॉलो किया जाता है, और अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, तब जा करके लोग उस रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब यही है कि जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम पनिशमेंट देंगे। ठीक है, so saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that the others will also follow these rules, and for if they do not do so they will be punished. ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी ये एश्योरेंस दे देता है सभी लोगों को कि ठीक है, ये जो रूल्स है ये फॉलो किए जाएंगे, हम लोग भी फॉलो करेंगे तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, और जो लोग फॉलो नहीं करेगा तो क्या मिलेगा उसको मिलेगा एक तरीके से पनिशमेंट। ठीक है, ऐसा समझो, एक और एग्जाम्पल समझो, इन्फोर्सिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। आप 4 लोग हो, ठीक है, 4 दोस्त हो, आप एक क्लास में पढ़ते हो, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप के बेसिक रूल्स बना दिए। ठीक है, चलो, तो हमें पता है कि अगर कोई बच्चा, अगर आप में से कोई एक फ्रेंड उस रूल को वायलेट भी कर देता है तो भी कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई बॉडी नहीं है जो आपके ऊपर चेक रख रही हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाई आपने जो आपको पनिशमेंट दे सके, किसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको पनिशमेंट दे सके, है ना, क्योंकि आपने एक बहुत इनफॉर्मल ग्रुप बनाया है, आप ही 4 लोगों ने मिल करके वो ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रूल्स आप बनाओगे वो इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर आप अगर क्लासरूम में बैठते हो, क्लासरूम में आपकी टीचर रूल बना देती है और आप उस रूल को ब्रेक कर देते हो, तो क्या होगा? टीचर पनिशमेंट देगी, क्योंकि टीचर के पास वो अथॉरिटी है, टीचर के पास वो पावर है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही रूल्स हमें बनाने हैं, और रूल्स बनाने के साथ साथ में वो रूल्स क्या होने चाहिए? इन्फोर्सेबल होने चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए अगर वो कोई रूल्स, उसको कोई भी व्यक्ति उन रूल्स को वायलेट करता हो तो। ठीक है,
तो इन सब से कंक्लूजन क्या मिला? इन सब से हमें कंक्लूजन ये मिला कि अगर हमें डाइवर्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पीसफुली एक साथ रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हर कोई कुछ बेसिक मिनिमम रूल्स को एग्री करे और एग्री करने के साथ साथ में फॉलो भी करे। ठीक है, तभी वो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो चल पाएंगे। ये बेसिक रूल्स कौन बताता है? ये बेसिक रूल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? यही है कि बेसिक रूल्स हम सोसाइटी को देंगे और उस बेसिक रूल से क्या होगा, सोसाइटी में रहने वाले हर मेंबर के बीच में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन होगा। वो बेसिक रूल्स हर कोई एग्री करेगा, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स को फॉलो करेगा और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंगली वो सोसाइटी या कंट्री गवर्न होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है।